Shikha. Welcome back to our Supergrads YouTube channel. And the discussion topic for today is IPMAT coaching versus self studies, pros and cons. Basically, जो दो पॉपुलर मोड्स ऑफ स्टडीज है, चाहे वो सेल्फ स्टडीज हो, चाहे वो कोचिंग के थ्रू आपकी स्टडीज हो, दोनों ही स्टडी मोड्स के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, so that we can decide which one is actually better for you and आपको at the end कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए. बट व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एक चीज मुझे स्ट्राइक हुई कि प्रोज एंड कॉन से ज्यादा बेटर है ये कहना कि बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस क्या है दोनों ही स्टडी मोड्स के. बिकॉज लेट्स फेस इट, इवन इफ अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हो, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप सेल्फ स्टडीज को कंप्लीटली अबैंडन कर दोगे या फिर वाइस वर्सा. अगर आप सेल्फ स्टडीज कर रहे हो तो भी एट पॉइंट्स आपको एडिशनल हेल्प की जरूरत तो पड़ती ही है, जहां पर कोचिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. Which is why we will be approaching this particular topic in terms of benefits and challenges so that you get a clear picture of both these study modes. First, let's talk about IPMAT coaching's benefits and challenges. So first talking about the benefits, सबसे ज्यादा important benefit आपको एक कोचिंग के थ्रू ये मिलता है that you get to study with and from the experts. ऐसे टॉप नॉच फैकल्टीज, ऐसे टॉप नॉच ट्रेनर्स या टीचर्स जिन्होंने सालों साल स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ट्यूटर किया है, जो इस वक्त IIM इंदौर में या रोहतक में या रांची में पढ़ाई कर रहे हैं IPM की, इन तरह के टॉप नॉच फैकल्टी से आप पढ़ाई कर सकते हो. टीचर्स ऑल्सो हैव दिस यूनिक ट्रेट ऑफ मेकिंग अ कॉन्सेप्ट सीम इजियर टू यू. कभी कभी जब हम बुक्स के थ्रू पढ़ रहे होते हैं, बुकिश लैंग्वेज थोड़ी टफ लगती है या ट्रिकी लगती है कुछ स्टूडेंट्स को. ऐसे केसेस में टीचर्स से हेल्प लेना, टीचर्स के थ्रू पढ़ाई करना, उनसे समझना आपके लिए बहुत इजी कर देता है उस टॉपिक को. मोर देन दैट, टीचर्स ऑल्सो गिव यू द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग. तो आज के डेट में IPMAT एक थोड़ा नया एग्जाम है, रिलेटिवली न्यू एग्जाम है. 2011 में ही स्टार्ट किया गया था IIM इंदौर के थ्रू. तो अभी भी बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन की कौन कौन से यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं जो IBMAT इंदौर के स्कोर कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या अपने खुद के पर्सनल एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं IPM प्रोग्राम के लिए, इस तरह की इंफॉर्मेशन रेडिली ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है. बट क्योंकि ये टीचर्स या फिर फैकल्टीज ऑलरेडी टच में रहते हैं उन स्टूडेंट्स के जो इस वक्त IPM प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, they get to know a lot of things about cut-off scores, about the ideal scores, about different aspects about the IPM program, about the curriculum and relevant information like these. तो जो भी करेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपको अपने टीचर्स एंड मेंटर्स के थ्रू कोचिंग सेंटर से मिल सकती है. अनदर बेनिफिट ऑफ अ कोचिंग सेंटर इज कि टीचर्स वहां पर आपको ये बता सकते हैं कि IPMAT एग्जाम और कौन कौन से डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सिमिलर है. तो IPMAT एग्जाम के साथ साथ आपकी बहुत सारी BBA एंट्रेंस टेस्ट की भी प्रिपरेशन हो जाती है, such as NPAT और SET और CUET, that is Christ University Entrance Test. इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको रेडिली ऑनलाइन अवेलेबल नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो बहुत रिसर्च के बाद मिलती है, एंड उसमें भी कुछ चीजें हैं जो या तो मिसिंग है या तो गलत है. तो कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके साथ आप पैरेलली प्रिपेयर कर सकते हो? यू ऑल्सो गेट टू प्रिपेयर फॉर अदर एंट्रेंस टेस्ट via these coaching centers. And another most important thing is doubt clearing sessions and personalized guidance or mentorship. जब आप टीचर्स से बात करते हो, जब आप क्लासरूम्स में पढ़ रहे हो, तो रियल टाइम में आप जो भी डाउट्स आते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, वो आप ऑन द स्पॉट क्लैरिफाई कर सकते हो बाय इंटरैक्टिंग विथ योर टीचर्स, एंड मेंटर्स हेल्प यू टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी फॉर योर सेल्फ.
कोई भी दो आईपीएम एस्पिरेंट्स की जर्नी या उनकी स्ट्रैटेजीज, उनके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस सेम नहीं है। तो हर एस्पिरेंट की अपनी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनती है उसके वीकनेस एंड उसके स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग। इस चीज में हेल्प आपकी सबसे ज्यादा मेंटर्स कर सकते हैं, विच इज वाई द कोचिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट and they can help you to actually mold your preparation accordingly. That being said, studying from coaching can also pose certain challenges for you, such as one of the major challenges being managing studies. तो आईपी मैट एस्पिरेंट्स ऐसा नहीं है कि उनके लिए ये पाथ बहुत इजी है, जिन्होंने आईएम इंदौर को क्रैक कर लिया है या फिर उनके इंटेलिजेंस लेवल्स या उनके एप्टीट्यूड लेवल्स हमेशा से बहुत ज्यादा हाई हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग से वो मेहनत करते हैं एंड स्टार्टिंग से वो बहुत अलग अलग तरह के चैलेंजेस भी फेस करते हैं, एंड वन ऑफ द चैलेंजेस इज मैनेजिंग देयर स्टडीज। क्लास 11th और 12th का सिलेबस वैसे ही अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट होता है, बट उसके साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईपी मैट की प्रिपरेशन भी करनी है। तो सिलेबस को मैनेज करना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टाइम को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है कोचिंग्स के साथ। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जरूर एक चैलेंज है, बट अगर आप कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप गिव अप नहीं कर रहे हो एंड हर बार हर मंथ आपने टारगेट सेट किया हुआ है कि इतना सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है एंड उससे आप कुछ लर्निंग्स ले रहे हो कंटिन्यूसली, this step becomes a lot more easier. Managing your studies of your school and your competitive exams becomes easier, and किसी भी आईपी मैट जिसने आईएम इंदौर क्रैक किया हो या रोहतक या रांची क्रैक किया हो, उसका इंटरव्यू खोल के देखना। उसने ये चीज जरूर बोली है कि स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगा होगा दोनों ही स्टडीज को एक साथ मैनेज करना, बहुत एक्सर्शन लेवल्स भी हाई रहते हैं, दिक्कत जाती है, बट इवेंचुअली बिकॉज दे नेवर गेव अप एंड एक्चुअली दे लर्न कि वो कहाँ कहाँ गलत जा रहे हैं, उनके लिए ये पाथ काफी इजी बन चुका था आगे जाकर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल्फ स्टडीज कंपोनेंट। सेल्फ स्टडीज के ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अब आप किसी कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, कंप्लीटली पूरी पढ़ाई आप खुद से कर रहे हो, तो आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि खुद ही के अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल या एक शेड्यूल बनाया जाए, अपने ही अकॉर्डिंग अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स पर ध्यान दिया जाए, कौन सा टॉपिक पढ़ना है अभी, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, कब रिवाइज करना है या कब किसी पर्टिकुलर चीज पे टेस्ट देना है, ये पूरा डिसीजन आपका होता है। सो ऑब्वियसली सेल्फ स्टडीज के बहुत सारे अपने यूनिक एडवांटेजेस होते हैं। बेसिकली फुल कंट्रोल आपके हाथ में होता है कि कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है एंड कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कैसे करना है, ये आपके सेल्फ स्टडीज के एडवांटेजेस होते हैं। सेल्फ स्टडीज के थोड़े से कुछ चीजें हैं जो चैलेंजिंग भी हो जाती है एट टाइम्स। मेजर चैलेंज जहां पर आता है गेटिंग द राइट काइंड ऑफ स्टडी रिसोर्सेज। इससे पहले जब हम कोचिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, आई सेड वन पॉइंट कि टीचर्स एंड योर मेंटर्स गिव यू द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। दे विल टेल यू कि कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है जो आपको छोड़ना नहीं है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले पढ़ो या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बाद में पढ़ो, हाई वेटेज हाई स्कोरिंग टॉपिक्स क्या हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स हैं जो ज्यादा डिफिकल्ट लग सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको टीचर्स एंड मेंटर्स बहुत सही तरीके से बता पाते हैं। बट जब आप खुद से पढ़ाई कर रहे होते हो एंड जब आप पहली बार किसी नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो सही इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाना एंड इवेंचुअली सही स्टडी रिसोर्सेज को गैदर करना इन टर्म्स ऑफ बुक्स और अदर स्टडी रिसोर्सेज थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेटिंग राइट काइंड ऑफ गोल्स, self discipline and self review are some of the challenges that you see while self studies। होता क्या है कि जब स्टूडेंट्स क्लासरूम में होते हैं, वो अपने आजू बाजू स्टूडेंट्स को, दूसरे अपने फ्रेंड्स को देख रहे होते हैं कि किसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है।
कौन है जो बहुत ज्यादा डाउट्स पूछ रहा है, कौन है जो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड हम मेरे मार्क्स कैसे आ रहे हैं टेस्ट में। इससे होता क्या है कि अगर मेरे मार्क्स कम है मेरे फ्रेंड से, तो मुझे पता है कि यार मुझे मेरी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थोड़ी और बढ़ानी है, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड की एक साइकिल में रहते हैं। दे सेल्फ मोटिवेट देमसेल्व्स, दे कीप ऑन चैलेंजिंग देमसेल्व्स एंड दे कीप ऑन, दे गेट टू नो कि कहाँ पर वो लैक कर रहे हैं। बट जब आप अकेले आइसोलेशन में पढ़ रहे होते हो, तो ये गेज करना डिफिकल्ट होता है कि यार कहाँ पर आप अटक रहे हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिस जो आपका वीक जा रहा है, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो स्ट्रॉन्ग जा रहा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे टाइम ज्यादा देना है। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो सेल्फ स्टडीज में थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है मैनेज करना, एंड खुद को मोटिवेटेड रखना इन द लॉन्ग रन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आईपी मैट एस्पिरेंट्स के लिए। This brings me to the end of the video. In length, I have discussed everything कि सेल्फ स्टडीज के एंड आईपी मैट कोचिंग के इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस क्या है। सो प्लीज मेक यूज ऑफ द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मुझे बताइए कि आप कौन सी चॉइस की तरफ ज्यादा बेंड करते हो। व्हाट डू यू थिंक दैट इज द बेटर चॉइस फॉर यू, एंड व्हाई, एंड व्हाट इज द वन एडवाइस that you would be giving to your fellow IP MAT aspirants. Thank you everyone for watching this video.